कन्या राशि वालों, ये दो चीज जो है सो आपको अभी से लेकर के 23 मई तक मिल करके रहेगी। कोई नहीं रोक सकता। ये दुनिया के किसी भी ग्रह में इतनी शक्ति नहीं कि आपको इन दो चीजों को लेने से वंचित कर सकता है। मैं आपको आज के इस वीडियो में उन दो चीजों के बारे में भी बताऊंगा और साथ ही साथ आपको अच्छा ये दो चीजें आपको क्यों मिलेंगी, ये प्रश्न आता है नहीं। क्योंकि आपके जो मालिक हैं, स्वामी हैं, वो हैं बुध देवता। और बुध देवता जो हैं सो आपकी कुंडली के अष्टम भाव में विराजमान है। बुध का अष्टम भाव में विराजमान होना आपके लिए कितना अच्छा है कितना बुरा है ये तो मैं बताऊंगा ही। लगभग मैं 15 ऐसी चीजें बताऊंगा आपके बारे में जो बुध आपको बेहतरीन रिजल्ट्स देंगे। 5 वो बुरी चीजें भी बताऊंगा। आपके 5 अच्छे गुण के बारे में बताऊंगा। 5 बुरे जो अवगुण है उसके बारे में बताऊंगा और उन दो चीजों के बारे में भी बताऊंगा। तो ये बहुत चर्चा करनी है, तो इसलिए वक्त को बर्बाद किए बिना सीधा चर्चा को ही आरंभ करते हैं। पुस्तक मेरे हाथ में है। आइए सबसे पहले समझते हैं आपके 5 गुण और 5 अवगुण के बारे में। सबसे पहला जो कन्या राशि वालों का, आप इस पर में डिसीजन लेना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहला जो कन्या राशि वालों का गुण होता है वो है विश्लेषणात्मक क्षमता। किसी भी विषय वस्तु को बहुत गहराई से, बहुत डीपली समझने का कन्या राशि के लोग प्रयास करते हैं। चाहे वो कोई भी विषय वस्तु हो, उसको बहुत डीपली, एक बार में नहीं तो 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में, लेकिन उसको बहुत गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। ये कन्या राशि वालों का पहला गुण है। दूसरा, व्यवस्थित और अनुशासित। हमेशा किसी भी काम को सिस्टोमेटिक तरीके से करने का कन्या राशि के लोग प्रयास करते हैं। आप ये भी देखेंगे कि उनके अंदर अनुशासन भी कूट कूट करके भरा हुआ होगा, क्योंकि वो इस बात को मानते हैं कि कैसा शासन बिना अनुशासन। इसलिए आप लोग ये समझ लें कि बिना अनुशासन के आप जीवन में शासन नहीं कर सकते। क्योंकि ये व्यवस्थित और अनुशासित रहते हैं, इसलिए साफ सुथरा भी रहना हमेशा पसंद करते हैं। ये कन्या राशि वालों का एक विशेष जो है सो गुण है। तीसरा, सेवा भाव। हमेशा कन्या राशि के लोगों को दूसरों की मदद करते हुए देखा गया है। हमेशा वो किसी न किसी की मदद ही करते हुए जो है सो आपको मिलेंगे। ये कन्या राशि वालों का ये विशेष गुण होता है। कोई ना कोई आ जाएगा मदद के लिए तो कन्या राशि वाले लोग जल्दी किसी को मना नहीं करते। वो कहते ठीक है, हमारे बस की है तो चलो मैं ऐसे कर देता हूं। तो हमेशा सेवा भाव। बुद्धिमता और विवेकशीलता, ये इनका चौथा गुण है। बहुत बुद्धिमान होते हैं। साम दाम दंड भेद, किस प्रक्रिया का कहां प्रयोग करना है इस बात को ये भली भांति जानते हैं। क्या? साम दाम दंड भेद। कहां पर में आपको समझदारी से कहां काम लेना है, कहां पर में किसी को खरीदना है, कहां पर में किसी को डंडा देना है, कहां पर में उसके खुफिया विभाग को पता लगा करके उसको ब्लैकमेल करना है। ये सब जो है सो इस कन्या राशि के लोग समझते हैं। पांचवा, व्यवहार में शालीनता और विनम्रता हमेशा देखने को मिलती है। मैं ये मानता हूं कि दुनिया में चाहे जितने भी 800 करोड़ करीब लोग हैं, लेकिन कन्या राशि का व्यक्ति उसमें जितना भी होगा, लगभग 90-95% का रेशियो दे रहा हूं, जो एक बड़ा रेशियो है। वो आप ये समझो, जो सबसे विनम्र, सबसे एक शरीफ, शराफत की जिंदगी जीने वाला व्यक्ति अगर कोई होता है दुनिया में तो वो है कन्या राशि का व्यक्ति। ये 5 आपके गुण थे। अवगुण क्या हैं आपके?
तो अत्यधिक आलोचना करने की आपकी प्रवृत्ति है। बहुत ज़्यादा किसी में कमियां निकाल देते हो और जब दूसरे लोग करते हैं तो आपको खुद सहन नहीं होता। तो इससे आपको कन्या राशि वाले बचना चाहिए, आपके लिए ये अच्छा नहीं। दूसरा, अधिक सोच विचार करना, ओवर थिंकिंग करना, ये आपका दूसरा अवगुण है। तीसरा, अति सूक्ष्मता में खो जाना, बड़े उद्देश्य को भूल करके छोटी छोटी चीजों को इंप्रूव करने में, उसको खोजने में, सूक्ष्म से सूक्ष्म में जाने में आप रह जाते हो, जिसके कारण से आपका जो बड़ा उद्देश्य है, जीवन में जो कुछ बड़ा करने की इच्छा है, वो पीछे छूट जाती है। कन्या राशि वालों का जो चौथा अवगुण है वो ये है कि निर्णय लेने में संकोच की स्थिति। कभी कभी तो आप निर्णय ले ही नहीं पाते, उहापोह में रह जाते हो और निर्णित हो जाते हो, जिसका दुष्परिणाम आपको भुगतना पड़ता है। पांचवा पॉइंट है भावनात्मक कठोरता। कभी कभी जरूरत से ज्यादा तर्क प्रधान आप हो जाते हो, और जरूरत से ज्यादा जब कोई व्यक्ति तर्क प्रधान हो जाता है तो उसके अंदर भावनात्मक यानी कि आदमीयता, भावुकता की कमी हो जाती है, जो भी ठीक नहीं है। तो ये वो 5 गुण और 5 अवगुण हमने आपको बताए। बताने के लिए तो हजारों बातें हैं, लेकिन ये सामान्य 5 चीजें आपको बताई। ये सही अगर लगा कि हाँ ये बात है आप में, तो वीडियो को अभी ही लाइक कर दें आप। और अगर आप मुझसे पर्सनली अपनी जन्म कुंडली या हस्तरेखा दिखाना चाहते हो तो सामने दिए गए नंबर पर मैं अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो आप भेजेंगे। जो शुल्क होगा जमा कर लेंगे, आपको सही और एक्यूरेट जानकारी प्राप्त हो जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं और अब जानने की कोशिश करते हैं वो 15 अच्छे परिणाम जो अष्टम भाव में बुध के बैठने के कारण आपको मिलने जा रहे हैं। जो सबसे पहला है गूढ़ ज्ञान की प्राप्ति। गूढ़ ज्ञान क्या है? ज्योतिष, तंत्र विज्ञान, मनोविज्ञान, ये सब गूढ़ ज्ञान में आता है। इन सब में आपकी रुचि जागृत हो सकती है और आप इसमें से कुछ सीख सकते हो। दूसरा, शोधकर्ता वृत्ति, अनुसंधान और खोजी प्रवृत्ति जो है आप में रहेगा। इस समय बहुत डीपली, गहराई से जो है सो रिसर्च करते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हो। तीसरा, आंतरिक शक्ति का विकास, मानसिक दृढ़ता और विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता जो है सो आप में दिखाई दे रही है। तो कितनी भी विकट से विकट स्थिति आ जाएगी, आंतरिक स्थिति आपकी मजबूत रहेगी और आप उससे लड़ पाने में सक्षम हो। चौथा, रहस्यवादी प्रवृत्ति, दूसरों के मन की बात जानने की समझ भी आप में दिखाई दे रही है। किसी के मन में क्या चल रहा है, इस बात को आप बेहतर तरीके से समझते हैं। पांचवा, बुद्धिमता, विश्लेषण की जबरदस्त शक्ति होती है आप में, किसी भी चीज को बहुत बारीकी से, बुद्धिमानी से समझ जाते हैं। छठा, अचानक धन लाभ, गुप्त स्रोतों से धन लाभ जो है सो आपके लिए संभव है, जो आपको प्राप्त होगा। सातवां, वाणी में गंभीरता, जो बोलेगा वो सोच समझकर बोलेगा, अपन बोलेगा तो सोच समझकर बोलेगा, ऐसा आपके मन में भाव रहेगा। यानी कि आप जो भी बोलोगे बहुत सोच समझ करके, गंभीरता के साथ, जिम्मेदारी के साथ किसी भी बातों को बोलो। आठवां, कुटुंब पर पकड़, पारिवारिक मामलों में भी गहरी समझ होगी और परिवार के लोगों के साथ भी जो है इस समय में आप बढ़िया संबंध बना करके रखने का प्रयास करेंगे। नौवां, कर्मशील स्वभाव, दसवें से होकर के कर्म क्षेत्र में ऊंचाइयां देता है, उसमें भी खास करके ऐसे लोगों को जो अपने घर से कहीं दूर हैं, किसी दूसरे जगह पर में काम कर रहे हैं, तो उनको ज्यादा फायदा मिल सकती है। 10वां है कि प्रभावी योजना बनाने की योग्यता, ऐसी योजना बनाना जिस पर में सब लोग अचंभित हो जाएं, आश्चर्यचकित हो जाएं। 11वां है बीमा, टैक्स, आयकर, हेरिटेज आदि क्षेत्रों से भी सफलता मिलने का योग है। 12वां है गूढ़ चिकित्सा पद्धति, जैसे आयुर्वेद, रेकी, इन सब के क्षेत्र में आपको सफलता मिल सकती है।
13वां है गंभीर व्यक्तित्व। लोग आपको बहुत गंभीरता से सुन लेंगे और इसमें में समझेंगे कि ये जो व्यक्ति है बहुत गंभीर है, ऐसा लोगों के दिमाग में आएगा। 14वां है लिखने की क्षमता। इस समय में लेखन, अन्वेषण, ये सब काम आप ज्यादा कर सकते हैं। 15वां है धैर्यशीलता। अचानक अगर संकट भी किसी प्रकार का आ गया तो उसमें संतुलन बना करके कैसे रहना है, इस बात को आप भली भांति जानते हो। ये तो 15 सकारात्मक परिणाम हुए, लेकिन 5 नकारात्मक क्या देगा। अष्टम भाव में है बुध, तो इसको हल्का में लेना भी ठीक नहीं। तो हेल्थ वाइज इशू देगा, खास करके पाचन तंत्र से संबंधित समस्या और नस से संबंधित कुछ समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। गुप्त शत्रुओं की साजिश इस समय में हो सकती है, जो आपको अचानक से धोखा या धन हानि जो है सो करवा सकते हैं। मनोवैज्ञानिक चिंता, ज्यादा सोचना और ओवर थिंकिंग इस समय में आपके लिए थोड़ा सा परेशानी का कारण बन सकता है। चौथा है परिवार में मतभेद। दूसरे भाव पर दृष्टि होने के कारण और दूसरे व्यक्ति के इंटरफेयर के कारण परिवार में कुछ मतभेद भी हो सकता है, तो संभालने का प्रयास करें। 5वां है अप्रत्याशित व्यवधान, यानी कि कार्यों में अचानक रुकावटें आ सकती है, तो उसको भी संभालने की और समझने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। अब मैंने कहा था कि वो कुछ चीजें जो आपको मिलने वाली हैं और वो खुद चल करके आपके पास में आएंगी। तो सबसे पहला, अभी से लेकर के 23 मई तक आपका कोई ऐसा काम जो बहुत बिगड़ा हुआ था, लंबे समय से प्रयास कर रहे थे और नहीं हो रहा था, अचानक से बन जाएगा, खुद व खुद बन जाएगा। आप समझ नहीं पाएंगे कि ये कैसे हो गया। दूसरा, अचानक से आपको कुछ धन का लाभ मिल सकता है जो आपके बैंक बैलेंस को बढ़ा सकता है। ऐसे 2 विशिष्ट योग आपके लिए बन रहे हैं। तो देवी और सज्जनों, यही छोटी सी वीडियो थी जिसमें हमने आपको बताने का प्रयास किया। और ऐसे कन्या राशि वाले, अगर आपको ऐसा लगता है कि भाग्य का साथ कम मिल रहा है, भाग्य कम साथ दे रहा है, तो आपको अपने भाग्य के मालिक शुक्र को मजबूत करना चाहिए। भाग्य का मालिक शुक्र है आपका। शुक्र को मजबूत करने के लिए बढ़िया क्वालिटी का स्फटिक या ओपल फायर धारण करेंगे, आपके लिए बढ़िया रहेगा। प्रयास करें कि दुकान से लेने के बजाय किसी शुद्ध सिद्ध गुरु से लें, अथवा अगर दुकान से लेते हैं तो किसी सिद्ध गुरु से उसकी सिद्धि करवा लें, तब वो विशेष काम करता है, नहीं तो कम प्रभावी होता है। अगर आपको व्यवस्था नहीं है, जानकारी नहीं है कुछ भी, तो आप यहां से भी मैसेज करके प्राप्त कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो। चलिए, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे, राम राम।